बोलिए। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको जल के संदर्भ में बताने वाला हूं। इस पाठ का नाम ही जल है। आप जानते हैं कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। हम पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी का 70% हिस्सा 70% जल से ढका हुआ है और बाकी का 30% हिस्सा वो भूमि है, जिस पर सभी प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं। 70% जल वाला जो हिस्सा है उसमें समुद्र, नदियां, झील, झरने, तालाब, इन सभी का समावेश है। इन सभी को मिलाकर पृथ्वी का 70% हिस्सा जो है वो जल से ढका हुआ है और केवल 30% हिस्सा वह जो है भूमि है। देखिए, जो जल है, जल की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था है उसकी जल, दूसरी अवस्था है बर्फ और तीसरी अवस्था है वाष्प, भाप। 3 अवस्थाओं में जल होता है। जल 3 अवस्थाओं में होता है: जल वाष्प के रूप में, बर्फ के रूप में और जल के रूप में। देखिए प्यारे बच्चों, जल एक सार्वभौम विलायक है, अर्थात जल में सभी चीजें घुल जाती हैं। जल अपने अंदर सभी चीजों को घुलनशील कर लेता है और जल की आवश्यकता मनुष्य को है, पंछियों को है, पशुओं को है, कीड़े मकोड़ों को है, इन सभी जीवों को, पेड़ पौधों को भी है। तो ये जो भी जीव जंतु हैं उनको सभी को जल की आवश्यकता है। बिना जल के उनका जीवित रह पाना बड़ा ही कठिन होगा। जल का उपयोग हम लोग पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, पशुओं को पिलाने के लिए, फसलों में डालने के लिए, बर्तन धोने के लिए, कपड़े साफ करने के लिए, घर की सफाई करने के लिए, इसी प्रकार अन्य जगहों पर भी जल का उपयोग किया जा सकता है और मनुष्य इन सभी जगहों पर जल का उपयोग करता भी है। जल पौधों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर जल नहीं होगा तो पौधों का विकास रुक जाता है और वह धीरे धीरे मुरझाने लगते हैं और जल के अभाव में वह मर भी सकते हैं। देखिए, जल की अवस्थाएं परिवर्तित होते रहती हैं। समुद्र का जल वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है जब उस पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो शीत प्रदेशों में जहां ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है वहां बर्फबारी होने लगती है। जो भाप रहती है, भाप के रूप में जो पानी रहता है वो बर्फ के रूप में जमने लगता है और जल तो है ही। देखिए, जब तेज बर्फ होने लगती है, एकदम तेज ठंड पड़ने लगती है, तो भी पानी वाष्पीकृत हो जाता है और जब पानी बहुत ज्यादा उबलने लगता है तो भी वह वाष्पीकृत हो जाता है। तो जल अपने आप ही अपनी अवस्थाएं बदलते रहता है।
आप जानते हैं जल चक्र क्या है? जल चक्र यानी जल का चक्र। जल कैसे कैसे घूमते रहता है, अपनी अवस्थाएं परिवर्तित करते रहता है, हाँ, और हमारे वातावरण में बार बार एक चक्र बनाते हुए घूमते रहता है। जल जब वाष्पीकृत होता है, समुद्र का जल, नदियों का जल, तालाबों का जल, जलाशयों का जल, जब ये सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वाष्पीकृत होता है। वाष्पीकृत होकर ये बादल का रूप धारण करता है और फिर बादल से पुनः यह बूंदों के रूप में, वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आ जाता है, पुनः हमको प्राप्त हो जाता है। जब वाष्प के रूप में बादल बनता है पानी, तब जब उसका तापमान, बादल का तापमान घटने लगता है तो वह संघनित होने लगता है और बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाता है और वह बूंदें पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की शक्ति की वजह से नीचे की तरफ खींची चली आती हैं, जिससे वर्षा होने लगती है। इसी को प्यारे बच्चों जल चक्र कहा जाता है। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जल से संबंधित बिंदु बताऊंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है। बिना जल के जीवन संभव नहीं है। किसी भी प्रकार का जीवन जल के बिना संभव नहीं है। अगर जल है तो जीवन है, जल नहीं तो किसी भी प्रकार का कोई जीवन धरती पर नहीं होगा। जल द्रव्य की अवस्था में, दूसरा पॉइंट है, जल द्रव्य की अवस्था में हमारी पृथ्वी पर उपलब्ध है। बर्फ जल का ठोस रूप है। जल का ठोस रूप क्या है? बर्फ है। द्रव्य रूप क्या है? वाष्प है। द्रव्य रूप है जल स्वयं और गैसीय रूप है वाष्प। इसी प्रकार जल चक्र प्रकृति में सदा चलता रहता है। जैसे कोई भी चीज स्थिर नहीं है पृथ्वी पर, हमेशा गतिमान रहती है, ठीक उसी प्रकार जल चक्र हमेशा चलते रहता है, हमेशा चलते रहता है। आप पानी पिए हैं, आपको पसीना हो रहा है, मुझे पसीना हो रहा है, पसीना वाष्पीकृत होगा, वाष्प में बदल जाएगा, ये वाष्प धीरे धीरे ठंडी होगी, बादलों के रूप में परिवर्तित होंगी और फिर संघनित होकर पुनः जो है, इसी प्रकार पेड़ की पत्तियों में जो है वो जल को बाहर निकालते रहती हैं वो, और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती हैं और ऑक्सीजन को भी निकालती हैं, जलवाष्प को भी निकालती हैं। वो सारा जल, आप कपड़े सुखाते हैं, कपड़ा का सूखा हुआ जो जल रहता है वो भी वाष्प में बदल जाता है, वह भी भाप बनता है, फिर से वह बादल के रूप में परिवर्तित होता है। तो किसी भी प्रकार से जो जल है उसका हमेशा निरंतर सर्कल चलता रहता है। प्रकृति में जल 3 स्वरूपों में पाया जाता है। एक तो जल के रूप में, दूसरा वाष्प के रूप में और तीसरा बर्फ के रूप में। इसी के साथ यह चैप्टर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।